हम अपने मन की ताकत के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन जो अपने मन को समझ लेता है, जान लेता है, उसको ये पता लग जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ हमारा मन होता है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाहोगे तब तुम उसे हासिल कर सकते हो। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं ये सभी का कहना है, लेकिन अगर ये सत्य है तो जो भी हम अपने पूरे मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। और कोई भी इंसान दुख तो नहीं चुनेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना ही चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाता। भला ऐसा दुनिया में कौन होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि वो जीवन में कामयाब ना हो। तो इसमें दो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। या तो वो सारे महापुरुष गलत बोलते थे जिन्होंने ये बात बोली कि पूरे मन से मांगी हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं हम गलत हैं। चलिए इस चीज़ को बड़े ही अच्छे ढंग से समझते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, या जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो कैसे काम करता है। ये कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उसका वो काम पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश हो जाता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद ही नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो सारा समय यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी वजह से वो रात में सो भी नहीं पाता था। वो आदमी इतना दुखी और इतना चिंतित था कि कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आ जाता था, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर क्यों ना चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके ही रहेगा। एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाऊं। उसके दोस्त ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास क्यों नहीं जाते हैं। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन भी हासिल हो जाता है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई थी कि अब कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। और इसलिए उस दिन के बाद किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और बोलता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सारी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते और बदले में ढेर सारी दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो परेशान आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया, बल्कि उसका जीवन अब और ज़्यादा खराब हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। इससे उसके जीवन में और ज़्यादा दुख बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन क्यों नहीं करवा लेते हो।
हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी, जिससे घर में सुख शांति आएगी। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हो गया। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ले ली। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वो आदमी पूरी तरह से टूट चुका था और ज़्यादा दुखी और परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में दुख कभी जाएगा ही नहीं। यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसके दोस्त ने एक बाबा के बारे में बताया और वो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा भी नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई ना कोई सिद्ध बाबा ही होगा। और ये सोचकर वो एक दिन उस बाबा के पास पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचा तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वो देखते ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो? वो आदमी बोला कि बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देख ली जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि मेरे जीवन में दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोचकर ये कर नहीं पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं बहुत ही उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल सके। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएंगे, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार कर ही लूँगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा जी बोले कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझे दान दक्षिणा लेने वाले ही लग रहे हैं और वो मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे। लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपकी जितनी भी दान दक्षिणा आपको लेनी है मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, उसका फल मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा आप लेना चाहते हो वो ज़रूर दे दूँगा। बाबा बोले, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, बाबा जी, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा बोले कि अगर अंगारों पर चलने वाली छोटी सी चीज़ मैं तुमसे नहीं करवाने वाला, मैं तो तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उस इंसान ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा बोले, जब तुम अपने घर जाओगे तो रास्ते में अपने मन में ये बोलते हुए जाना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बिल्कुल सुखी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे ये जुबान पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ मन मन में ही दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुमने इतना कुछ करके देख लिया है, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे और छोटा सा मंत्र है, इसे करके देखता हूँ। वो बोला, ठीक है बाबा जी, मैं ये मंत्र जरूर करूँगा।
वो आदमी ये बोलकर अपने घर की तरफ चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा पीछे से बाबा जी बोले, बच्चा एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओगे तब तुम्हारे मन में किसी भी बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, किसी बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तब जाकर ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार आया ही नहीं, तो अब क्यों आएगा? बाबा आप चिंता मत करिए, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आने दूंगा। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चल पड़ा। वो अपने मन में वही मंत्र मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ दोहराता हुआ बस थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का विचार आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और फिर चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, फिर ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे सोचते सोचते उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वो फिर से अपना वो मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दिया और ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार आ गया और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार ना आने पाए। लेकिन विचार छोड़ो, उसे तो सामने बंदर ही दिखाई देने लग गया था। ऐसे ही सोचते सोचते वो घर पहुंच गया और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को बोला, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर दे दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा और सोचने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं, ये कैसी माया है। यही सोच सोच कर वो आदमी पूरी रात सो नहीं पाया, पूरी रात करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधा उस बाबा जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का एक भी विचार नहीं आया था, परंतु कल से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा, बाबा मुझे तो आपके पीछे वाले पेड़ पर भी बंदर केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सुनकर बाबा जी हंसने लगे और बोले, बच्चा ये मन का जाल है और ये एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आए थे तब भी इसी पेड़ पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारा ध्यान इन बंदरों पर नहीं था, तब तुम्हारे मन में सिर्फ अपने दुखों का विचार था। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं वो चीज़ हमारे मन में बहुत गहराई से घुस जाती है, वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज़ से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही हमारे मन में और बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में घुस जाती है। ऊपर से तो हम सुखी होना चाहते हैं कि मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, हमारा मुंह भी यही बोलता रहता है, लेकिन हमारे विचार में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख नज़र आता है। इसलिए सिर्फ अपनी जुबान से बार बार बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होता। फिर उस आदमी ने पूछा, बाबा लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा? ये सुनकर बाबा बोले, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो सारे दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन
तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उनसे छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, ठीक उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतने ही हमारे मन में घुसती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि सिर्फ मेरे जीवन में ही दुख है और मुझे इनसे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने पर वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब पीना छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से ये वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे होते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। ये याद रखना, जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, जैसे शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ गया तो फिर सफलता पाने में कोई भी समस्या नहीं आती। दोस्तों, हमारा पूरा जीवन हमारे विचारों के हिसाब से होता है। जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। अगर आप अपने बारे में जानते हैं, अच्छा सोचते हो, तो आने वाले समय में आपके साथ अच्छा ही होता है, और अगर बुरा सोचते हो तो पक्का बुरा ही होने वाला है। ठीक वैसे ही अगर सुबह आपके मन में ये विचार आ जाए कि आज तो बुखार होने वाला है, तो शाम तक पक्का बुखार हो ही जाता है। क्योंकि हमारे मन में इतनी शक्ति होती है कि अगर पूरी ताकत से वो जो चाहने लगता है वो काम हो ही जाता है। पहले आप जो अपने जीवन में चाहते हो उसको पूरे मन से अपने अंतर्मन में उतार लो और देखना एक दिन वो आपको ज़रूर हासिल हो जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।